आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सुल्तानपुर के नगर पालिका परिसर में कई वर्षों से बंद पड़े परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद अस्पताल को बंद किए जाने और उसकी नीलामी किए जाने से लोगों में रोष है। तो वहीं अस्पताल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। तो इस धरने में सपा, कांग्रेस और भाकियों ने भी अपना समर्थन दिया है। बता दें कि 1965 में भारत पाक युद्ध में देश की खातिर शहीद हुए जवान अब्दुल हमीद की याद में इस अस्पताल का निर्माण हुआ था। तो अब अस्पताल संचालन में पालिका को दिक्कतें आ रही है, जिसमें लोगों का मानना है कि शहीद की याद को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। बहुत लंबे समय से सुल्तानपुर में नगरपालिका द्वारा गरीबों की सहायतार्थ एक निःशुल्क चिकित्सालय चलाया जा रहा था, जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद वीर अब्दुल हमीद की यादगार में चलाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये प्रयास नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है और ये निर्णय किया गया है कि इस चिकित्सालय को बंद कर दिया जाए और इस स्थान का किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग किया जाए। तो आज हमारे साथी इस बात को लेकर के धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि इस स्थान पर जो निःशुल्क चिकित्सालय चलता रहा है वो निःशुल्क चिकित्सालय चलाया जाए। और उसके साथ ये मांग की है कि अगर किसी वजह से नगरपालिका अपने को अक्षम मानती है तो नगरपालिका को सुल्तानपुर की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और उसके बाद इस स्थान को अगर अस्पताल नहीं चला सकते हैं तो एक रैन बसेरे के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, लेकिन वीर अब्दुल हमीद की याद को जीवित रखा जाना चाहिए। मथुरा हाईवे के महेंद्र नगर में दबंगों के कहर का मामला सामने आया, जहां फिल्मी स्टाइल में दबंगों ने पीड़ित के घर फायरिंग की। तो वहीं इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। जब कुछ लोग थाने में जा छिपे तो दबंगों ने पुलिस स्टेशन के सामने भी फायरिंग की। तो अब पुलिस भी दबंगों के आगे बेबस दिखी। अब मामले की पड़ताल जारी है। मथुरा के गोवर्धन के दौलतपुर में जंगलों में गश्त के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। तो वहीं एक आरोपी को भी धर दबोचा है। साथ ही पुलिस ने अवैध असलहा के साथ नशीला पाउडर भी यहां से बरामद किया है। जहां बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सरकार के सख्त आदेश हैं, तो वहीं जौनपुर में 2 विधायकों के वर्चस्व के चलते 2 माह से मुफ्तीगंज का सुरैला गांव अंधकार में है। यहां तत्कालीन विधायक गुलाब चंद ने खंभों के साथ ट्रांसफार्मर लगवाया था, तो इलाका रोशन हो गया था। फिर चुनावी रंजिश के चलते विभाग से यहां की बिजली बंद करा दी गई। तो यहां किए गए विकास की जाँच की बात को कहा गया है। ऐसे में ग्रामीण अंधकार में जीवन जीने को मजबूर है। योगी सरकार ने साफ तौर पर निजी गाड़ियों में उत्तर प्रदेश सरकार लिखने के लिए मना किया है, जिसके बाद भी हमीरपुर में खादी ग्रामोद्योग प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठक में आए अधिकारियों की निजी गाड़ियों में अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ दिखाई दिया। तो वहीं गाड़ियों के ड्राइवर भी अपने अधिकारी की तारीफ कर रहे थे, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि जब कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी कानून का मजाक बनाएंगे तो योगी सरकार इन पर क्या कार्रवाई करेगी। मिर्जापुर के अहरौरा में महिला की चोटी कटने से बेहोश होने के बाद ग्रामीण सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर महिला की हालत और खराब होने पर उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर उग्र ग्रामीणों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फरकाबाद के झौनी नगला गांव के पास एक छात्र को गोली मारकर उसकी बाइक लूट ली गई, जिसके बाद घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि खेत से लौट रहे छात्र से गांव के पास बाइक सवार 2 लुटेरों ने गोली मारकर बाइक लूट ली। तो वहीं घायल छात्र ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पैदल 2 लोग आए और इसकी मोटरसाइकिल छीन लिया और उसी बीच में उन्होंने गोली भी मार दिया। किसी नाक में गोली लगी है, खतरे से बाहर फिलहाल है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी लोगों ने कोई शख्स हुआ या और कोई बात नहीं बताई है। उनका कहना है कि बच्चा जब थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा तो बताएगा या उसके गार्जियंस जो वगैरह जो भी समझ बूझ करके ही दिखाएंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने देशवासियों से चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात कही। तो गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा में शामिल होने आए इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी ताकतों से सावधान रहने के लिए भी सभी लोगों का आह्वान किया। वहीं यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरे देश में होते हुए यह यात्रा उत्तराखंड पहुँची है, जिसमें देश में अमन, सलामती और भाईचारे को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। लगभग प्रतिदिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल, थोड़ा हरियाणा का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा करते हुए आज रुड़की में है
उसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ था। रास्ते भर में छोटे बड़े कार्यक्रमों में से सद्भावना का अर्थ है आपस का भाईचारा, प्यार, एक दूसरे की मदद करना, धर्म बदलना नहीं, किसी के धर्म को खराब कहना नहीं, जाति से किसी को नीच मानना नहीं, सबको न्याय और मोहब्बत मिले ये करना है। इंदौर में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के ओंकारेश्वर परियोजना में लुन्हेरा बुजुर्ग से लेकर बाकानेर तक अनगिनत दरारें आ गई हैं। तो वहीं इस मामले में एनवीडीए के अधिकारी और मंत्रालय मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं आने वाले खतरे से होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर किसान परेशान हैं। तो एनवीडीए के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत किए जाने के बाद भी अधिकारी और मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब समस्या का जल्द निराकरण नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन की बात कही। दमोह जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तो स्टेशन पर आग लगने का कारण जनरल टिकट के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। तो आग लगने के कारण कंप्यूटर मशीनें पूरी तरह से बंद हो गईं। तो वहीं अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग को बुझाया गया। वहीं स्टेशन प्रबंधक का कहना था कि एहतियात के तौर पर काम बंद किया गया था, जिसको 20 मिनट के बाद चालू कर दिया गया है। दमोह में अवैध रूप से गौवंश के परिवहन होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें इन पशुओं को अन्य जिलों से दूसरे जिलों में ले जाने के लिए लोगों द्वारा जिले की सीमाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहीं जबलपुर की ओर जा रहे एक गौवंश से भरे ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस थाने ले गए, जहां पर लोगों ने गौवंश को ट्रक से निकाला, जिन्हें क्रूर तरीके से बांधकर रखा गया था। तो अब पुलिस ने 5 आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 110 दिवसीय भारत यात्रा के तहत भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ करते हुए नेताओं को चेताया कि खुद पर सत्ता को हावी होने से बचें। तो स्वागत की लंबी प्रक्रिया को लेकर शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर नाराजगी दिखाई। वहीं इस मौके पर कई मंत्री अधिकारी भी मौजूद रहे। नवी मुंबई के कोपर खैरना में समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक गुरु ने अपनी नाबालिग शिष्या को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। तो शिष्या ने इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई और आरोपी शिक्षक को पॉस्को के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से घर पे आ गई और उसके माँ बाप से बोल दिया। उसके माँ बाप से बोलने के बाद उसके माँ बाप ने आजू बाजू 4 लोगों से बताकर वो पुलिस थाने आ गई। पुलिस थाने के आने के बाद हमने उसका स्टोरी सुना और तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दाखिल कर दिया। एफआईआर दाखिल करने के बाद हम घनसोली में जाके तुरंत वो आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस थाने में आके उसके ऊपर धारा 354, 506, पोस्को 8 नंबर 8 कलम ऐसे कलम दर्ज कर दिया। कोरबा दौरे पर जा रहे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने मीडिया को बताया कि बेमतरा जिले के बेरला गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प की जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि यहां पर लोग बलात्कार और अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोरिया में पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने जुआ खेलते 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ताश पत्ती के साथ 46,260 रुपए नगद, 6 मोबाइल सहित 1.5 लाख का सामान बरामद किया गया। तो अब पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। साथ ही जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात भी कही। पुलिस अधीक्षक कोरिया को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बैकुंठपुर क्षेत्र में जुआ चल रहा है, तो इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुखबिर की सूचना पे हमने इस तरह की ये कार्रवाई की। इसमें 10,000 रुपये नगद राशि मिली है, 6 नग मोबाइल मिला है और एक मोटरसाइकिल मिला है। जुआ के संबंध में जब भी हमें सूचना मिलती है, हमारे द्वारा अच्छी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है और जब सूचना मिल जाती है तो फिर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।